मुझे ये बताओ, अली को कौन बताएगा कि उसकी मोहब्बत मर चुकी है? मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तुम बताओगी उसे, तुम्हें ही बताना चाहिए, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मां के लिए औलाद का तो क्या होता है। अब मुझे बताओ, क्या अली अनाया से जबरदस्ती शादी करेगा? मैं बताऊंगी उसे। हिम्मत है तुम में बताने की? हाँ, जो भी होगा जैसे भी होगा ऐसा होगी। बहुत बेहिस हो तुम, पत्थर का दिल है तुम्हारा। इतनी रात को यहाँ क्यों लेकर आए हो यार? यार उसामा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? इतनी रात को कहाँ भाई? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। प्लीज मुझे समंदर पे ले चलो। अच्छा ठीक है, अभी काफी रात है, थोड़ी रोशनी हो जाए फिर चलते हैं। अरे रोशनी की क्या जरूरत है यार, चलते हैं ना। हाँ हाँ चलते हैं, तुम चेंज कर लो फिर चलते हैं। आओ। इन लहरों को देखकर हमेशा से लगता है मुझे बुला रही हैं अपनी तरफ। अली, आयजा से अगर तुम्हारी शादी नहीं होती, अनाया से हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? मर जाएगी, मर जाएगी। जब तुमने मॉम की इतनी बातें मान ली हैं तो ये भी मान लो। वो मर जाएगी। फिर मर तो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, उसने खुद मुझसे ये बात कही थी। उस वक्त उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, सच्चाई पर यकीन आ गया है मुझे। वो मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं उसके बिना नहीं। हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए, इसलिए प्लीज मेरा भाई ये बात मत करो। फोन आया था जहां रख, बहुत शर्मिंदा हो रही थी वो। अब उनकी शर्मिंदगी का क्या फायदा? मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती ना। मुझे तो गुस्सा आता है अली पे। जब इतना ही दबता था अपनी अम्मी से, तो आयजा को ख्वाब क्यों दिखाए? उन सबके जमीन में माँ से दबना है। अली क्या करता? कुछ तो मर्दानगी दिखानी चाहिए थी। जिस औरत ने उन्हें पाला है ना, उसने घुट्टी में घोल के अहकामात पिलाए हैं। यानी कोई बेटा भी उसके हुक्म के अलावा कुछ नहीं करता। अम्मी, आजा का फोन आया था, गए थे वो लेने, नहीं आएंगे तो मुझे खुद जाना। निम्रा, मुझे प्लीज टैक्सी मंगा दो। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैं सैलून चली गई तो अम्मी अकेले हो जाएंगे ना। नहीं बेटा, अकेली क्यों होंगी, मैं हूँ नसरैया के पास। नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ बेटा। ये तो जिंदगी भर का रोना है। मैं मजबूर हूं। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचूंगी तो मुझे पता है कि वो रजा को बहुत ताने देंगी। हाँ, तुम अपना घर खराब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ। हाँ, तुम जाके घर बसाओ, चाहे वो तुम्हें जला के मारी क्यों ना दे। नहीं कहते हैं निम्रा। तुम भी कुछ नहीं कहोगी? अपनी बहन के लिए आवाज नहीं उठाओगी? फिर आयजा ने मोहब्बत के नाम पर अपनी जान ले ली और हम कुछ नहीं करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे दिल पर तेजाब बनकर आंसू गिर रहे हैं। मैं मजबूर हूं।
हाँ, तो मैं नींद नहीं आएगी, मुझे उसकी बहुत याद आएगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या पता उस घर में कैसे दिन गुजारूंगी। मम्मी, आप तो रोना बंद करें। क्या करूं, आंसुओं के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने कैब करवाई थी, आ रही है। हाँ प्लीज अम्मी, आप प्लीज मत रोइएगा। मैं जानती हूँ कि आयजा की याद आपको भी बहुत आएगी, उसकी आवाजें गूंजेंगी इस घर में, लेकिन आपने हौसला रखना है, अपना ख्याल रखना। मैं आपको फोन करूंगी। फिजा, तुम 10वें पर आओगी बेटा? नहीं तैसी खाला, मैं नहीं आ सकती। उनके यहाँ बस 3 दिन का सोग होता है। कैब आ गई है। बस अब इजाजत है, जमरा तो अपना ख्याल रखना। तैसी खाला, मुझे आप पर पूरी उम्मीद है, आप मम्मी को रोने नहीं देंगी। हाँ बेटा, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो ना बेटा। तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाओ, बहन को छोड़कर आओ। ओके सिंगर। नहीं, खुदा जहारा को अकल क्यों नहीं देता? तैसी 3 दिन हो गए आज, अली एक बार भी नहीं आया। मैं उससे तवक्को कर रही थी कि शायद वो आज आ जाएगा, तो आया ही नहीं। सुनिए, मैं तो खुद हैरान हूँ। अली को आना चाहिए था, और उससे नहीं बताया तो क्यों छुपाया उससे? हाँ। अच्छा वो सब, तुम तो चुप कर जाओ। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप? इनकी ये हालत कब से है? डॉक्टर साहब, 3-4 दिन से इसको बुखार था, बिल्कुल सुत पड़ा रहा है। हम समझ रहे सो रहा है, लेकिन ये तो बेहोश था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ठीक है। अगर होश में आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है और मैं दोबारा चक्कर लगा लूंगा। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं, ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल खतरे की बात। बहुत बहुत शुक्रिया। आई आई।